ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सब वेद पढ़ई सुविचार बढ़ई बल पाई चढ़ई नित्य ऊपर को अभिरुद्ध रहई रुज पंथ गहई परिवार कहीं वसुधा भर को दिन फेरी पिता वर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को विदुषी उपजई क्षमता न तजई व्रतधारी भजई सुकति बर को विधवा उबरई सधवा सुधरई सकलंक करई न किसी घर को दिन फेरी पिता वर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को। मैं पंडित विजेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजयताम पहुंचे आर्य समाज का एक सार्वभौमिक संगठन होना चाहिए जो पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सके, आर्य समाज की गतिविधियों को संचालित करने में अपना योगदान दे सके। इसके निमित्त एक बैठक 25 सितंबर 1908 में आगरा में हुई, जिसमें प्रांत की सभी आर्य प्रतिनिधि सभाओं ने, विदेश की सभी प्रतिनिधि सभाओं ने इसमें भाग लिया और बृहत स्तर पर इसका चिंतन किया गया। इसके नियम उपनियम बनाए गए और नेतृत्व के लिए सभा का कार्य संपादित हुआ, सभा गठित हुई और इसका श्रेय ही आपको ही जाता है। इस प्रकार आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ और इसका श्रेय स्वामी श्रद्धानंद को जाता है। वैशाख संवत 1996 तदनुसार सन 1909 में आर्य प्रतिनिधि सम्मेलन दिल्ली में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के गठन की घोषणा की गई और इसमें भी स्वामी श्रद्धानंद सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान चुने गए और जब तक वो जिंदा रहे आजीवन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान चुने जाते रहे। आप आर्य परोपकारिणी सभा के सम्मानित सभासद बने, वैदिक मंत्रालय से आप जुड़े रहे, परोपकारिणी सभा से जुड़े रहे, वैदिक पुस्तकालय के अधिष्ठाता रहे, पर इनकी गतिविधियों से असंतुष्ट होकर और आर्य समाज के विरुद्ध गतिविधियां संचालित होने पर उन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया और इस प्रकार इन संस्थाओं से माने परोपकारिणी इत्यादि से वो अपने को पृथक कर लिया। इन्होंने आर्य समाज से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आर्य योग सम्मेलनों की स्थापना की। आर्य योग सम्मेलन होने लगे और इसके लिए उन्होंने आर्य योग परिषद का, आर्य कुमार सभा का गठन किया और प्रत्येक समाज में आर्य कुमार सभा का गठन होने लगा। आर्य कुमार सभा का कार्य बड़े जोर शोरों से चलने लगा। इसका एक दिन में साप्ताहिक संगठन होता था, इनके अपने सम्मेलन होते थे। आर्य समाज के विद्वान भजनोपदेशक बुलाए जाते थे।
मैंने अपने बचपन के दिनों में आर्य कुमार सम्मेलन को देखा है और इस प्रकार से उन्होंने आर्य समाज से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए प्रयत्न किया और उनका प्रयत्न सफलदायी हुआ। इनको बड़ी सफलता मिली और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रकार से उन्होंने आर्य समाज को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए सतत प्रयत्न किया और आर्य समाज की भावी पीढ़ी मजबूत हो इसके लिए प्रयत्नशील रहे। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आर्य समाज के वृद्धि में इस संगठन की महती भूमिका रही। दिनों दिन युवक आने लगे, युवक जुड़ने लगे, लोग आर्य समाज से भय खाने लगे और आर्य समाज एक सशक्त संगठन बना। इससे लोग टकराने में भय खाते थे। अब मैं उनके राजनीतिक जीवन की यात्रा के विषय में चर्चा करूंगा। जब 1885 में यानी 28 दिसंबर 1885 में बंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस स्थापना के कालखंड से ही स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस से जुड़े और उस समय जालंधर में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की और सर सैयद अहमद खां, ये इतिहास में बहुत जाना माना नाम है और इनकी गिनती तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमानों के रूप में की जाती है। तो सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अधिकांश मुसलमान कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। चंद मुट्ठी भर मुसलमान कांग्रेस के साथ थे और समर्थन कर रहे थे, पर उसकी भरपूर कीमत भी वसूलने के वो इच्छुक थे और भरपूर कीमत वसूल कर रहे थे। जैसे 1857 में जब मुसलमानों ने क्रांति में साथ दिया तो मठ मंदिर तोड़ने वाले, उनकी संपत्ति लूटने वाले और बलात् मुसलमान बनाने वाले, हिंदुओं से जजिया कर लेने वाले, राजपूताने में जौहर को मजबूर करने वाले मुगलिया सल्तनत के वारिस बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता बना करके कीमत वसूली और इसी योजना के तहत जालंधर में मुसलमानों ने सब प्रकार से कांग्रेस का विरोध किया और वो करते रहे। हर प्रकार से उनके कार्य में अड़ंगे डाल रहे थे, पर धुन की धनी स्वामी श्रद्धानंद ने जालंधर कांग्रेस की कमेटी का गठन किया और उसका कार्य धूमधाम से करके उन विरोधियों के मुंह चक करके कर्म रूप में उनको जवाब दिया। जालंधर कमेटी इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में बड़ी
निर्णायक भूमिका निर्वाह करने में समर्थ रही है। और स्वामी श्रद्धानंद का यह स्वभाव था, इनके कार्य में जितना ही अरंगा डाला जाता था, जितना ही इनका विरोध होता था, स्वामी श्रद्धानंद उतने ही मन योग से उस कार्य को करते थे और उस कार्य को पूर्ण रूप से सफल बना करके ही दम लेते थे। ये उनकी योग्यता, व्यक्तित्व और कृतित्व का दम था। जिसको कोई नहीं कर सकता था, उसको स्वामी जी करने में सक्षम थे। और वो ऐसे विरोध अवरोधों को कुछ समझते नहीं थे। 30 मार्च 1919 में जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तो वहां भी उन्होंने प्राणपण से काम किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्होंने 20-25 हजार जनसमूह का नेतृत्व किया। दिल्ली के चांदनी चौक पर फौज के अधिकारी ने उनके ऊपर संगीन ताम दिया और उन्हें पीछे हटने का हुक्म दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, आप किसको धमकाते हैं? तुम मुझे मृत्यु से डराते हो। हमारे धर्म में मृत्यु एक खेल है। हम तो इस शरीर को एक कपड़े के समान मानते हैं। कपड़ा पुराना हो जाता है, हम दूसरे कपड़े धारण करते हैं। यही हमारे यहाँ जीवन और मृत्यु का सतत चक्र है। तो हमको मृत्यु से डराते हो? और ये कहते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने अपना अंग वस्त्र जो पूरा था वो हटा दिया, छाती आगे कर दी, कहा चलाओ गोली। कितनी गोली चलाओगे? अंग्रेज सैनिक जो था वो सहम गया। उसके अधिकारी ने आंखों से इशारा कर दिया और उसने संगीन हटा ली और मजबूर होकर स्वामी श्रद्धानंद को उसने आगे जाने दिया। इस घटना से उनको इतिहास में अमर कर दिया और कांग्रेस के अगली पंक्ति के नेताओं में गिनती हो गई। इस प्रकार से स्वामी जी ने वहां भी बेखौफ होकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और लोग उनका सम्मान करने लगे। 30 मार्च 1919 को देश ने यह भी देखा, एक सन्यासी जामा मस्जिद में खड़ा होकर के हजारों की भीड़, जिसमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, उनको संबोधित कर रहा है। और ये